नमस्कार साथियों, सारा इंडिया के साथी जितने दूसरी ठगी कंपनियों से पीड़ित निवेशक हैं, उन सारे साथियों से मैं कह देना चाहता हूं कि आज जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं वह बात मैंने कभी नहीं कही और ना ही कहना चाहता था। लेकिन भुगतान को लेकर, आंदोलन को लेकर ये जो एक माहौल बना है निवेशकों का, इन सब बातों को लेकर इस तरह की बात करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है। मदन लाल आज़ाद जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक हैं, अभय देव शुक्ल जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब 31 जुलाई के कार्यक्रम से पहले मैंने इन दोनों लोगों का जूम इंटरव्यू लिया एपीटीवी भारत पर, तो मैंने बिल्कुल जो है स्पष्ट शब्दों में जो है इन दोनों से पूछा कि भाई जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, जो एक दूसरे की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते थे, वो लोग एक मंच पर बैठने के लिए कैसे तैयार हो गए। तो दोनों ही शख्सियत कहूँगा, दोनों ही जो आंदोलनकारी है, नेतृत्व करता है, दोनों ने ही जो है मुस्कुराकर ये बोला कि मतभेद हमारे मनभेद कभी नहीं रहे, मतभेद रहे थे और एक ही रास्ता है, संगठन भले ही अलग अलग हैं और हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है और एक मंच पर बैठने जा रहे हैं। 31 जुलाई को जो आंदोलन हुआ सबने देखा, एक बड़ा मैसेज जो है वो केंद्र सरकार पर भी गया, विपक्ष के नेताओं पर भी गया और वो बड़ा मैसेज था कि कांग्रेस के बड़े लीडर जो है दिग्विजय सिंह वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में वह भुगतान करा देंगे। और जिस तरह का माहौल वहाँ पर बना, निश्चित रूप से वो सफल कार्यक्रम था और एक बड़ा उत्साह जो है उस कार्यक्रम में निवेशकों में देखने को मिला और उत्साह का ही असर हुआ कि आज की तारीख में जो आंदोलन शिथिल पड़ गया था वो फिर से जो है उफान पर आ चुका है। जो निवेशक जो है वो उदासीन थे, आज उनमें उत्साह है। लेकिन मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मदन लाल आज़ाद हों चाहे अभय देव शुक्ल हों, जहाँ उन्हें गंभीरता बरतनी चाहिए, जहाँ उन्हें ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में इस आंदोलन के दो दिग्गज हैं, दो बड़े नेतृत्वकर्ता हैं, दो आंदोलनकारी हैं। तो उन लोगों ने जिस तरह से पहले 31 जुलाई से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिस तरह से कुछ बात जो है वो वायरल हो जाती थी, फिर से जो है अभय देव शुक्ल की और मदन लाल आज़ाद की जो एक दूसरे पर उन्होंने छिटा कसी करी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, वो मैटर जो है वो वायरल हो रहा है। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि चाहे मदन लाल आज़ाद हो चाहे अभय देव शुक्ल हो, दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो लिखा वो मैटर मेरे पास भी आया और मैंने दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं, दोनों से ही संयम रखने की बात करी, मदन लाल आज़ाद से बड़ा दिल रखने की बात करी। लेकिन इन सब के बावजूद मदन लाल आज़ाद की तरफ से एक ऑडियो जो है वो जारी होता है, अभय देव शुक्ल की तरफ से फिर एक मैटर जारी होता है। अभय देव शुक्ल का ये आरोप है कि जंतर मंतर पर जो है वो पार्लियामेंट के घेराव की बात की गई थी, लेकिन पार्लियामेंट का घेराव नहीं करने की वजह से निवेशकों में जो है एक उदासीनता देखने को मिली और निवेशकों ने आंदोलनकारी जो नेतृत्व करता है उन्हें कायर बुजदिल कहा। मदन लाल आज़ाद का ये आरोप है कि कुछ लोग जो है पार्लियामेंट घेराव के नाम पर वहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते थे, वहाँ लाठीचार्ज हो सकता था, वहाँ कुछ लोग जो है वो पथराव भी करा सकते थे और कुछ लोगों को उन्होंने असामाजिक तत्व भी बोला। तो मतलब एक जो माहौल बनाया गया था जंतर मंतर पर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को एक मंच पर लाने का, वो जो माहौल है एक तरह से कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हुआ है। और जो लोग जो है इसका आंदोलन को प्रभावित करना चाहते थे, जो लोग इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे, जो इस एकजुटता को जो है वो कड़ी तोड़ना चाहते थे, वह आज की तारीख में बहुत खुश है। मेरे पास भी जो है वो जो मैसेज जो हैं जो वायरल हो रहे हैं, कई लोगों ने जो है मेरे पास में खुद भेजे हुए हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब बड़ा कोई आंदोलन होता है, यदि एक दूसरे से गिले शिकवे हैं, एक दूसरे से कोई दिक्कत है, तो क्या वो बंद कमरे में बैठ के बात नहीं हो सकती है? क्या वो फ़ोन पर बात नहीं हो सकती है? क्या वो पत्र के माध्यम से बात नहीं हो सकती है? क्या वो मैसेज के माध्यम से बात नहीं हो सकती है? ये जो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, एक दूसरे की गलती निकालने वाले, यदि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो इस आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा, यह बात खुद मदन लाल आज़ाद और अभय देव शुक्ल को समझनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। जो निवेशक जो है आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं भुगतान की, उन पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ेगा।
मित्र अभयदेव शुक्ला जी, आप जो चाहते थे वो मेरे रहते नहीं हो सकता था। आपकी चाहत मैं समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। भले आदमी 100-150 आदमी ले आए आप वहाँ केवल, और टोपियाँ पहना दी सबको। आपने भी ये छल ही किया एक तरह से। और आपके केवल 100-150 लोग थे, उनमें 80-90 लोग तो असामाजिक तत्व थे बिल्कुल। कुछ शांत प्रवृत्ति के भी लोग थे, कुछ समझदार भी थे। रामलीला मैदान की परमिशन कैंसिल हो गई थी, आपको बताया गया था। उसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए, ये भी बताया गया था। और जंतर मंतर से आपके 100-150 लोगों को लेकर पार्लियामेंट का घेराव आपको संभव लग रहा है? या आप बड़ा आंदोलन लेकर चल रहे हैं। आप सारा इंडिया, सुब्रत राय जिसने सरकार को भी जो एक तरह से खरीद रखा है, सारे तंत्र को खरीद रखा है, आप उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ठगी कंपनियां जो है उनके निदेशकों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आप आज की तारीख में आप लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। तो ये जो बचकाने वाली हरकत है, ये जो मैं से ये कोई परिपक्व नेतृत्व करता है कि ये लक्षण नहीं होते हैं कि कोई बात जो आपने कही और वो वायरल करा दी। कोई ये एक तरह से नौ सिखिया आंदोलनकारियों की इस तरह की जो है हरकतें मानी जाती हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि एक बड़ा जन समूह, जब लाखों निवेशक जो हैं, करोड़ों निवेशक जो हैं आपके साथ लगे हुए हैं, तो उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से यदि कहीं कोई ठेस पहुंचती है तो एक ये जो आंदोलन है, ये जो निवेशकों का जो एक जन समूह है, एक जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, वो व्यक्तिगत जो है जो आदमी का जो एक तरह से स्वार्थ होता है जो उसमें से वो साइड में रख देना पड़ता है। और यदि मदन लाल आज़ाद और अभयदेव शुक्ला आज की तारीख में एक बड़े नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए इन निवेशकों की वजह से बने हुए हैं। इन्हीं निवेशकों ने आज की तारीख में आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। और यही निवेशक, जब विश्वास यदि आप लोगों का उठ गया तो यही निवेशक आपको अर्श से फर्श तक पर कब पहुँचा देंगे आप लोगों की समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं इस कार्यक्रम को आज जो है इसलिए मजबूरन मुझे बनाना पड़ा। निश्चित रूप से आप जो है एक मंच पर आए या ना आए, निश्चित रूप से आप लोग जो हैं अपने संगठन के बैनर तले कार्यक्रम करें, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप के जो बैनर करने, ये जो वायरल करने वाली बात है, ये जो ऑडियो जो है ये वायरल करने वाली बात है, ये जो पत्र वायरल करने वाली बात है, इससे संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। और देखिए, मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आंदोलनों का मुझे बड़ा अनुभव रहा है। और आज जो सारा इंडिया के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथी, वो अधिकतर लोग जानते भी हैं कि 2015-16 में इस आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की थी। और सहारा में जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और अखिलेश यादव, आपको मैं बता दूं कि सुब्रत राय के पैर छूते हैं, चाचा बोलते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में नोएडा का जो सारा परिसर है, सारा मीडिया का, उसमें हम लोगों ने टेंट गाड़ दिया था। सारा प्रिंट मीडिया जो है, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे देहरादून का हो, पटना का हो, सारी यूनिटें ठप कर दी गई थी, चैनल ठप कर दिए गए थे। और नोएडा परिसर के चारों ओर जो है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, पीएससी लगी हुई थी। और एक दिन तो सुबह गौतम बुद्ध नगर की पूरी फोर्स जो है, सारे थानों की पुलिस जो है वो परिसर में मौजूद थी। वो आंदोलन हमने किया। जंतर मंतर पर लगातार जो किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, युवाओं का आंदोलन हो, आंगनबाड़ी का आंदोलन हो, कितने आंदोलन हम लोगों ने अगुवाई की इसमें से। तो क्योंकि आंदोलनों का मुझे जो अनुभव है उसके आधार पर मैं मदन लाल आज़ाद और अभयदेव शुक्ल दोनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ये में यदि एक दूसरे के विचार पसंद नहीं है, एक दूसरे का मन शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने बैनर तले आंदोलन कीजिए। लेकिन इस तरह के जो पत्र हैं, इस तरह की जो ऑडियो हैं, उनसे उनको वायरल कराने से आपको बचना पड़ेगा। और नहीं तो यदि यही चीज़ें आपके ये ख़त्म नहीं की आपने, तो आप समझ लेना कि आंदोलन मजबूत नहीं होगा, आंदोलन कमज़ोर होगा। और केंद्र सरकार हो, चाहे सुब्रत राय हो, या दूसरे निदेशक हैं, वो इन चीज़ों की फिराक में रहते हैं। तो अभयदेव शुक्ल और मदन लाल आज़ाद जो हैं
वो कम से कम गंभीरता बनाकर इस तरह की जो वायरल कराने वाली चीज़ें उनसे बचें और आंदोलन को मजबूत करें। देखिए आज की तारीख में खुद मदन लाल आज़ाद बोलते हैं कि 20 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है, सारा का जो है वो 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान बताया जा रहा है। और खुद ही सारे लोग बोलते हैं, हमें भी जानकारी है, 2,500 से 3,000 लोगों ने आत्महत्या की है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के लोगों को यदि दिक्कत है तो बड़ी अपेक्षाएँ हैं उन लोगों को, बड़ी उम्मीदें हैं उन लोगों को। तो इस तरह की मजबूती तभी मिलेगी जब इस तरह की बातें सामने ना आए, लोगों तक ना पता चले। यही बातें सारे निवेशकों को पता चल रही है, तो कम से कम ये उन लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये लोग यदि आपस में लड़ेंगे तो हमारी क्या लड़ाई लड़ना केंद्र सरकार से, लड़ना सुब्रत राय से है, लड़ना जो दूसरी ठगी कंपनियों के निदेशक हैं उनसे है। आपस में लड़ेंगे तो आंदोलन कमजोर होगा। अब देखना ये होगा कि इस कार्यक्रम का मदन लाल आज़ाद और अवधेश शुक्ल पर क्या असर पड़ता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल